मृत्यु के बाद 13 दिनों तक क्यों रहती हैं आत्मा अपने ही घर में? मित्रों, जिस तरह जीवन एक साथ हैं, ठीक प्रत्येक व्यक्ति को यह भी भली भांति पता होना चाहिए कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसको जितना मर्जी झुठला दें परंतु इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ यह है कि जो भी प्राणी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। इसके बारे में हम में से कई लोगों ने बड़े बुजुर्गों के मुख से कहते सुना है कि मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में ही रहती है। मगर ऐसा क्यों? इस बात में कितनी सच्चाई है, इसी वीडियो में आप जानने वाले हैं। हाँ तो मित्रों, वीडियो को अंत तक श्रवण कीजिए क्योंकि आधा अधूरा जानकारी कभी जीवन में काम नहीं आता। आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर संबंधियों के पास भटकती रहती हैं? साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि 13 दिनों तक मृतक के नाम का पिंडदान क्यों जरूरी है। मित्रों, बता दें कि गरुड़ पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में मृतक शरीर के आत्मा के उसके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस मृत आत्मा को वापस उनके परिजनों के पास छोड़ देते हैं। और यमदूतों के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती हैं और अपने परिजनों को पुकारती रहती हैं। परिजनों के रोते बीखते देख उसे मनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उस मृत आत्मा को कोई देख नहीं पाता। यह सब देखकर मृत शरीर की आत्मा बेचैन हो जाती है। वह आत्मा अपने मृत शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती हैं तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक उसके मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है, उस मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत्युलोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती हैं, जो पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी 1 वर्ष का समय लगता है। इतना ही नहीं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के बराबर होता है। हमारे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्सर लोगों के मन में यह सवाल भी जरूर आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होता है। तो मित्रों, आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जी हाँ जी, मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता। यमदूत उस मृत आत्मा को जबरदस्ती घसीटकर यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान असहनीय कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ता है। मित्रों, हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का भोज करवाया जाता है। अगर वह कर्ज लेकर किया गया तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी जिक्र किया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उस व्यक्ति की आत्मा को यमलोक यात्रा के दौरान यमदूत के द्वारा कोई यातनाएं नहीं देते, ना ही किसी भी प्रकार के कष्ट पीड़ा नहीं दिया जाता। तथा मित्रों, बता दूं कि जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यमलोक के यात्रा के दौरान कई यातनाएं देता है और आत्मा को बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। मित्रों, इसलिए मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने ही घर में रहती है और जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उसके स्वर की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस वीडियो में आपको इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ज्ञान चैनल सब्सक्राइब
कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बुरे कर्म करने वाले की यमलोक यात्रा के दौरान यमदूत वह कौन सा कष्ट देते हैं जरूर लिखिए।